मौजूद है टेली विधानसभा के बागोत गांव में और आज यहां पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का भव्य स्वागत किया गया है। राव साहब के प्रति हमारा प्यार है, गांव के प्रति राव साहब का प्यार है। इस गांव के ऊपर मेहरबान है राव इंद्रजीत सिंह। उसने यहाँ वो काम किए जो पहले जो किसी से न उत्तीर्ण होने वाले थे। जो भी काम अड़चन आता है न वो हमारा गांव का राव साहब करते हैं। पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारत में एक ही आदमी है जो अपने मुंह से बात कह दी वो बात पूरी करके दम लेता है। इतनी गर्मी में आप आरती राव के लिए यहाँ पहुँचे? इतना एज है हमारो एज है। हाँ तो यो एज कुकर बन रहा है बस यो आन का अच्छा कारण बन रही है, ईमानदारी का कारण। दक्षिणी हरियाणा ने तो ऐसा नेता मिला है ये कहीं इलाके में नहीं मिलेगा। ईमानदारी के ऊपर बरकरार है। 3 पीढ़ियों से हम जुड़े हुए हैं और हमारे दक्षिणी हरियाणा में क्या पूरे हरियाणा में क्या हिंदुस्तान में लगा लो आप, इनके बराबर में ईमानदार आदमी कोई नहीं है। दक्षिणी हरियाणा तो खत्म मान लियो जिस दिन राव साहब चला जाएगा। अभी भाषण के जरिए हमने सुना कि हुड्डा साहब भी यहाँ आए, बड़े बड़े नेता भी आए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। बोले असंभव है, हो ही नहीं सकता ये काम। अच्छा। हाँ, और इसने ये बात कही मेरे पर विश्वास करते हो? मैं हाँ तो हो जाएगा, जाओ। 50 साल तक बर्थ के कति देख रखा है, ये जो कह देना हुआ हो गई। एक बात और एक बाप इनमें से 11-12 साल हो चुके हैं बीजेपी को। उससे पहले हमारे यहाँ चौटाला की भी सरकार आई थी, भूपेंद्र हुड्डा की भी सरकार आई थी, सभी की थी। उस टाइम अहिरवाल हमारा एक पिछड़ा हुआ वो था वर्ग, हरियाणा में बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। यहाँ पे कोई नौकरियाँ नहीं, जो भी जॉब लगती थी नौकरी लगती थी परली साइड की लगती थी सभी की, ठीक है। वो चाहिए अनपढ़ गवार है। चौटाला एक बात बोलता था कि भाई साहब इसको लगाना है, नोला पे लिखना, नो लिखना पढ़ नो आओ साहब, तो नोले पढ़ नहीं तो आवा है, मतलब कंडक्टर लगा दिया उसको। जिसको कुछ लिखना पड़ा वो कंडक्टर लगा दिए। यहाँ के लड़के जो मेहनत करते थे उनको रह जाते थे, जो मेरिट है वो रह जाते थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने 12 साल में जितनी हमारे अहिरवाल क्षेत्र में जितनी नौकरियां लगी है ईमानदारी से उतनी पूरी हरियाणा में नहीं है भाई। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं टेली विधानसभा के बागोत गांव में और यहां पर अक्सर आते रहते हैं और ये पहलवानों की धरती भी है। और आज यहां पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का भव्य स्वागत किया गया है, फूल बरसाकर, मालाएं पहनाकर। और जो चुनाव में जो माहौल बनाया गया था सेम टू सेम वैसा ही माहौल आज यहाँ पे देखने को मिला है। जो जोश चुनाव में था इन गांव वालों का सेम टू सेम वैसा ही जोश आज के दिन भी इन लोगों में बरकरार है। तो आज यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव आई, उन्होंने काफ़ी घोषणाएं भी की, गाँव को चमकाने के लिए काफ़ी उन्होंने करोड़ों रुपए भी दिए हैं। तो सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गाँव के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है उस बारे में। जी सरपंच साहब, पहले तो आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आज आरती राव का भव्य स्वागत किया गया आपने? सबसे पहले तो लामा साहब मैं आपको और आपका चैनल को हाथ जोड़ के राम राम। मैं यही कहूँगा बहन आरती राव ने जो आज हमारे गांव के लिए सौगात दी है उसको बार बार धन्यवाद। और आगे भी हमारा सहयोग बहन आरती राव करती रहेगी और पीछे भी करती आ रही है। तो आरती राव का देखा जाता है, राव परिवार का आप पर पूरा आशीर्वाद रहता है इस गांव पर। गांव पूरा बढ़ चढ़कर उनको वोट देता है। तो राव साहब भी काफ़ी बढ़ चढ़कर आपके गांव का काम करवाते हैं, निरीक्षण करवाते हैं और काफ़ी रुपए आपके निर्माण के लिए भी देते हैं। जी इसमें कोई शक नहीं, डाउट नहीं, देते हैं जी। तो इतना प्यार कैसे बरकरार है? मैं जी राव साहब के प्रति हमारा प्यार है, गांव के प्रति राव साहब का प्यार है, शुरू से काफ़ी दिनों से चल रहा है जी। तो अभी करोड़ों रुपए आपको दिए हैं, तो क्या कहना आपका, कितनी जल्दी काम आपका सिरे चढ़ पाएगा? बहुत जल्दी जी, बहुत जल्दी चढ़ेगा, पूरा विश्वास है जी। जी बाबा आरती राव आपके गाँव में पहुँचे, भव्य स्वागत किया आपने? इसका स्वागत ऐसे किया जी, इससे ज़्यादा इसका पिताजी का स्वागत करते हैं हम। अच्छा। यहाँ इस गांव के ऊपर मेहरबान है राव इंद्रजीत सिंह। उसने यहाँ वो काम किए जो पहले जो किसी से न उत्तीर्ण होने वाले थे। वो जो है कानून में अड़चने आई। एक यहाँ से रोड था, वो रोड के अंदर पुल बन रहे थे तो 1 किलोमीटर की शर्त आ गई और शेड़ंग के पुल पर से जाकर खेतों में जा रहे थे 2 किलोमीटर। तो राव साहब की कहा तो राव साहब ने कहा कि भाई इसमें तो एक शर्त है कानून की, 1 किलोमीटर के अंदर कभी दूसरा पुल नहीं बन सकता। एक शेड़ंग का बन गया, अब दूसरा कहाँ बनाए उच्चत का। मैं कहा जी आपके बगैर बनेगा भी नहीं, आप ये काम हमारा करो। आधा गांव की जनाने बोझ 2 किलोमीटर सिर पर उठा कर लाते। उसने अपने फंड से और यहाँ अपने मेहनत से वो रोड भी बना और वो पुल भी बना 1 किलोमीटर के अंदर। जो भी काम अड़चन आता है ना वो हमारा गांव का राव साहब करते हैं। और अब जो है ना हम पूरा गांव की ज़मीन कट गई, 152 डी में पूरा एरिया निकल गया और हमें कुछ नहीं मिला। 30 किलोमीटर दादरी जाओ, 30 किलोमीटर महदगढ़ जाओ और फिर हमने धरना दिया 40 गांवों का सहयोग लेकर के।
और पूरा गांव यहाँ बैठा रहा 2 साल तक। यहाँ दीपेंद्र हुड्डा भी आए, अजय कप्तान आए, दूसरे नेता आए, लेकिन सब ने एक ही बात कही कि भाई ये असंभव है, नहीं हो सकता। तो इतना प्यार कैसे बरकरार है आपका आज के दिन भी? मतलब पुराने समय से लेके अब युवा पीढ़ी का टाइम आ चुका है, लेकिन आप ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति में पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में एक ही आदमी है या सेंटर में गडकरी है, जो अपने मुंह से बात कह दी वो बात पूरी करके दम लेता है, झूठ बोलता नहीं। और 3 पीढ़ी में ये एक ऐसा परिवार है जिसकी तरफ कोई उंगली कर दे भ्रष्टाचार की, उंगली कटवा दे। आज तक ऐसा कोई राजनीतिक नहीं, किसी के कुछ दाग लगे हुए, किसी के कुछ दाग लगे। यहाँ से 3 पीढ़ी का राजनीति हमने राव साहब के देखा, दूसरा छोटा इंद्रजीत भी देखा, अब ये तीसरी पीढ़ी देख रहे हैं। ये एक ईमानदार छवि का, बढ़िया छवि का राजनेता है, इसलिए हमें प्यार है, बाकी और कोई बात नहीं है। जी बाबा, क्या कहेंगे? काफी उम्र है, इतनी गर्मी में आप आरती राव के लिए यहाँ पहुंचे हो। इतनो एज है हमारो। एज है? हाँ, तो यो एज कुकर बन रहा है। बस यो आन का अच्छा कारण बन रही सर, ईमानदारी का कारण। तो गांव का काम में कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको? खूब सपोर्ट कर रहा है, तगड़ी तगड़ी खूब। तो कितने सालों से जुड़े हो इनके साथ आप? हम तो घना साल तो जुड़ रहा था, और आगे आगे भी ये रहेगा जुड़ा ही बिना कहीं 2.5 करोड़ दे दिया अस्पताल बनी पर, या बनी कई दिन हुआ से अस्पताल को काम शुरू कर दियो, पावर हाउस को काम शुरू कर दियो, और नु कहा कि न मांगो के मांगो हो, और कौन से ये हमने बताओ, एक पैसा की रिश्वत नहीं, कोई झूठ नहीं। तो इससे बढ़िया पर मैं तो ये कहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा ने तो ऐसा नेता मिला है, ये कहीं इलाके में नहीं मिलेगा ईमानदार। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आप भी लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं। भाई बहुत ईमानदार आदमी हैं, सदा हितैषी रहे हैं लोगों के, जो भी वोटर हो चाहे न हो, सभी का समान काम किया है, ईमानदारी के प्रतीक है, इसीलिए साथ जुड़े हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। सभी पूरा काम पहले नंबर पर जिता के निकाले यहाँ से आरती राव को। तो वो चुनाव वाला जोश अब भी बरकरार है आप? उससे बढ़ के अब तो काम इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। तो आज काफी घोषणाएं की गई हैं आरती राव के द्वारा, तो कितना जल्दी आपको लगता है सिरे चढ़ पाएंगे? हम तो 100 की 100 मानना है कि सारी पूरी होंगी लगभग। इसमें टाइम तो लग जाता है, लेकिन टाल ना हो टाल नहीं होगा ना जी, मतलब गांव चमका के छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल। जी बाबा, हाँ जी, जो कह दी ना वो फाइनल है इनकी, फाइनल है। बिल्कुल। ये मतलब कि जबान से जो निकल गई जैसे, और तीर से जो निकल गया ना, हाँ निकल गया, तो असल आर पार की बात है ये। बिल्कुल, जो कि जो कह दिए 100% है। इनकी जैसे ईमानदारी कहीं पर भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, और ईमानदारी के ऊपर ही बरकरार है। 3 पीढ़ियों से हम जुड़े हुए हैं, और हमारे दक्षिणी हरियाणा में क्या, पूरे हरियाणा में क्या, हिंदुस्तान में लगा लो आप, इनके बराबर में ईमानदार आदमी कोई नहीं है। तो आप लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनकी कार्यशैली देख रहे हैं, आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं जी, और हमें तो आगे भी इन्हीं का ही परिवार आगे चाहिए जी। आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसी हमारी जुड़ी हैं, और आने वाली इनकी पीढ़ियाँ भी हमारे से जुड़े रहे। तो कहने का मतलब ये है, अगर विकास करवाना तो राव परिवार को लाना जरूरी है। राव परिवार के बिना हरियाणा सोना है, बिल्कुल जी। और ये राव परिवार जब तक है तो दक्षिणी हरियाणा हमारा समझ जिंदा है जी। अच्छा जी। क्या कर रहे थे? दक्षिणी हरियाणा तो खत्म मान लियो जिस दिन राव साहब चला जाएगा। अच्छा, हाँ, बड़ी पैरवी कर रहे हैं, बहुत बड़ी पैरवी कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा की, सारे के ही। तो ये समझो कि ये पहला नंबर पर ले जाने में इन्हीं का हाथ है। 2 दिन जहाँ है हाँ, बुरा 36 बिरादरी को बराबर लेके चलते हैं। ये नहीं है कि भाई ये वो जात का है, ये वो जात का है, सबको 36 जातियों को बराबर लेके चलते हैं, और सबकी मतलब कि विकास, हर गांव में विकास, और हर मतलब कि सब के लिए बराबर लेके चलते हैं जी। ये पार्टी भी ऐसी है, और ये राव परिवार भी ऐसा ही है जी। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आप भी साथ जुड़े हुए, गर्मी में यहाँ पहुँचे हो। जो राव साहब परिवार ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। सबसे अच्छा काम तो ये किया है कि हमारे जो 152D का जो कट बनवाया है, इसके लिए बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। तो अभी मंजूर हो चुका है कट? हाँ बिल्कुल मंजूर हो चुका है। तो कितनी जल्दी आपका ये कट सिरे चढ़ जाएगा? और काम से कम 1-1.5 साल लग जाएगा इसको सिर्फ पक्का बनने के लिए, कम से कम। सब बिल्कुल कंफर्म है, एक या 1.5 साल में पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो गांव में जो फूट आ गई थी वो वापस अब सेट हो गई है? बिल्कुल सेट हो गई है। तो आने वाले समय में
बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। हाँ जी सरपंच साहब, चलते चलते ये जानना चाहेंगे, गांव में काफ़ी विकास कार्यों की आज झड़ी लगा दी है, करोड़ों रुपए आपको दे दिए हैं, जैसे जोड़ का काम था। अब एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला, हमने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी कि गांव वालों पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, खेतों में पानी भर गया है और घरों तक पानी पहुंच गया है। अब ये पहले नहीं जी, आपकी बार बरसात ज़्यादा हो गया आपकी बार, और उसमें आपकी बार भर गया था जी, और तो उसमें अब आने वाले समय में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जी। आरती राव ने पूरा आश्वासन दे दिया, पूरा आश्वासन दिया जी। तो विश्वास है आपको जल्दी से जल्दी आपका गांव बिल्कुल सबसे पहले नंबर पर आएगा हरियाणा में। बिल्कुल जी, हमारा पूरा विश्वास है जी। तो और क्या कहना चाहेंगे अहिरवाल की जनता को, पूरे हरियाणा को? मैं तो ये कहना हूँ जी, हिरवाल की जनता को, राव साहब इनके दूसरा नेता ही नहीं जी, कोई ईमानदार काम करने वाला, जो जवान के धनी सच्चे, इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं। तो नौकरी अब और पहले में कितना फर्क मान रहे हो? काफ़ी फर्क है जी। ये तो पर्ची खर्ची पैसा का पहले भी नहीं था। यो परिवार तो कभी पैसे के मामले में कभी पहले था नहीं, अब तो सभी कंट्रोल हो। दूसरी सरकारें देखी गई, उनमें पर्ची खर्चे का कुछ ज्यादा में भी ये मंत्री रहे हैं, कभी कोई एक केस तो बताओ, उंगली तो उठा दे कोई। इनके ऊपर ये एक ही बात है, भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई दाग नहीं, करने के लिए विपक्ष के पास सब मुद्दा ही नहीं कोई। तो अभी भाषण के जरिए हमने सुना कि हुड्डा साहब भी यहाँ आए, बड़े बड़े नेता भी आए, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। बोले असंभव है, हो ही नहीं सकता ये काम। अच्छा। हाँ, और इसने ये बात कही, मेरे पर विश्वास करते हो? मगर हाँ, तो हो जाएगा, जाओ घर पर, घर धूप मत जड़ो। 2 साल में उठाए आकर के। तो ये विश्वास ऐसे ही जो का त्यों बरकरार रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। इस पर 50 साल तक बर्थ के कति देख रखा है, ये जो कह देना हुआ हो गई, एक बात और एक बाप इनमें से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़े जो राव साहब थे ना, राव वीरेंद्र सिंह जी, उनका इस गांव के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। जब 1967 के अंदर उन्होंने हरियाणा विशाल पार्टी बनाई थी, तो नारनौल से यहाँ के एक मेंबर को टिकट दी गई थी, चौधरी धर्मपाल को यहाँ से टिकट दी थी, नारनौल के लिए इलेक्शन लड़वाया था। तो हम ऋणी हैं पूरे परिवार का। तो ये ऋण अभी बीजेपी को जिता कर उतारने को? हाँ, यही चलता रहेगा ये ऐसे ही। तो ये ऋण कैसे उतारेंगे? अभी आने वाले समय में और विकास की झड़ियाँ लगा दी गाँव में, तो ऐसे ही चलता रहेगा, और वोट बढ़ते रहेंगे, लोग इनका समर्थन और करते रहेंगे, काम होता रहेगा। तो आने वाले चुनाव में किसको देख रहे हो? अब इन्हीं को देखेंगे, इन्हीं को। जी जी भाई साहब, आप भी युवा साथी हो, क्या कहेंगे? जी, आपने एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले कि और सरकार थी तो खर्ची पर्ची का जिक्र किया था। तो जब से बीजेपी 10 साल हो 11-12 साल हो चुके हैं बीजेपी को, उससे पहले हमारे यहाँ चौटाला की भी सरकार आई थी, भूपेंद्र हुड्डा की भी सरकार आई थी, सभी की थी। उस टाइम अहिरवाल हमारा एक पिछड़ा हुआ वो था वर्ग, हरियाणा में बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। यहाँ पे कोई नौकरियाँ नहीं थी, कोई विकास नहीं था, ना रोड, कुछ भी नहीं था। जो भी जॉब लगती थी, नौकरी लगती थी, परली साइड की लगती थी सभी की। ठीक है, वो चाहिए अनपढ़ गवार है। चौटाला एक बात बोलता था कि भाई साहब इसको लगाना है, नोला भाई लिखना पढ़ो ना आओ साहब, तो नोले पढ़ नहीं तो आवा है, मतलब कंडक्टर लगा दिया उसको, जिसको कुछ लिखना पड़ा वो कंडक्टर लगा दिए। यहाँ के लड़के जो मेहनत करते थे उनको रह जाते थे, जो मेरिट है वो रह जाते थे। लेकिन बीजेपी सरकार ने 12 साल में जितनी हमारे अहिरवाल क्षेत्र में जितनी नौकरियां लगी है ईमानदारी से, उतनी पूरे हरियाणा में नहीं है भाई। लेकिन अब तो पूरे हरियाणा में चर्चा हो रही है कि जो विकास होना था वो अहिरवाल का हो रहा है, बाकी जगहों का नहीं हो रहा। बिल्कुल होगा, सभी को पता है। ईमानदारी से यदि कोई राजनीति करेगा तो हर जगह विकास होगा। ईमानदारी की राजनीति होती है, जहाँ ईमानदारी है वहाँ सब कुछ है। तो ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं, राज से नहीं जुड़े हुए। हमारे बुजुर्ग जुड़ते आए हैं, हम हमेशा बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, वो बताते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं। ये नहीं है कि आज के दिन काफ़ी लोग गांव पीछे इस साइड चले जाओ, वहाँ पर रोहतक चले जाओ, इस साइड चले जाओ। युवा सोचते हैं कि हम किसी के साथ जाएं, परिवार किसी के साथ है, लेकिन हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हमारा परिवार है वहाँ सब है, चाहे वो युवा हो, जो बुजुर्ग घर का बुजुर्ग होता है वो गाइडेंस करता है कि भाई ऐसे करना है ये, क्योंकि हमसे ज़्यादा उन्हें पता है। ठीक है, क्योंकि उनकी उम्र हुई है, उन्हें पता है सब कुछ, हर चीज़ का, कि भी कितनी राजनीतिक है, कैसे नेता हैं ये, तो उनके गाइडेशन पे चलते हैं हम किसी को नहीं होते हैं। और राव साहब का तो परिवार जो है बहुत अच्छा परिवार है, स्टार्ट से बहुत अच्छा हुआ है और गांव को काफ़ी अच्छा किया है और हमेशा साथ जुड़े रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब, आपकी मुख्य मांगे क्या क्या रही हैं अभी? हम साहब ये मेन मुख्य मांगे तो हमारी ये जोड़ की सौंदर्यीकरण की थी, और जी एक खेल स्टेडियम की, और जैसे ई लाइब्रेरी का जिक्र हुआ, पंचायत भवन का हुआ। हाँ, पंचायत भवन का भी है जी, लाइब्रेरी का भी है। 4-5 जो हमारी मुख्य मांगी थी, मेन जी जोड़ की है जी। तो वो सिरे चढ़ने वाले हैं जल्दी? बिल्कुल जी, वो चढ़ने नू मानो चढ़ेगी जोड़ वाली। तो आपको पूरा विश्वास है? पूरा जी विश्वास से भी आगे जी।
तो हम बागोत गांव में मौजूद थे। ये पहलवानों की धरती भी है और पूरे गांव वालों से बातचीत करवाई, साथ ही हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद थे, इनसे भी बातचीत करवाई है। इनका साफ कहना है ईमानदारी से जो राजनीति कर रहे हैं वो सिर्फ राव परिवार है। इन पर कोई भी किसी तरह का कोई भी आंगली उठाने वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है पूरे हरियाणा में। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।